गुड मॉर्निंग, है ना। हाउ आर यू? अच्छा, यू आर फाइन। चलिए अपन देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। क्या देख रहे हैं हम? फिल इन द ब्लैंक्स, और उसको अच्छे से समझ रहे हैं। बस एक आध क्लास और, फिर अब प्रीपोजिशन की बोला हमने कि प्रीपोजिशन चलेंगे हमारे, और अच्छे से चलेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन चलेंगे और वो भी अच्छे से चलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक दो क्लास और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आए हैं ना, उसी प्रकार के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग अल्टरनेटिव। यदि ऑप्शन दिया गया है तो ऐसे आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव मतलब उसको छांट करके लिखना है, और नहीं आए तो भी मन से भरना है हमको। तो ठीक है ना, ये एक दो क्लास और है, फिर हम प्रीपोजिशन इतना अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज़ की, बिल्कुल देखना आप हर प्रीपोजिशन, अंडर, बिलो, ना, अंडर, बिलो, इनटू, ऑन, अपॉन, जितने भी प्रीपोजिशन है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, वे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स के बारे में तो सुना ही है आप लोगों ने। क्या सुना? वो जो 3 बत्तियाँ होती हैं ना, कौन कौन सी? लाल, हरी, और एक और कौन सी होती है? येलो होती है, ठीक है ना। तो इसमें से क्या होता है, वे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। जब हमको पत्ती, उस बत्ती का ही पता नहीं कि कौन सी बत्ती क्या करती है, तो हमें क्या करना है, ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक जो नियम होते हैं उनका क्या करना चाहिए, हमको पालन करना चाहिए, उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हम इसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ना, तो बिना इसके सहारे हम नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि लाल बत्ती चल रहा है और अपन निकाल रहे हैं, लाल बत्ती में निकाल रहे हैं, तो अपन क्या अरेस्ट कर सकते हैं, क्राइम कर लिया अपन ने। तो इस तरह से हमें रूल्स का भी पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का। तो इसमें मस्ट आएगा कि शुड आएगा? शुड आएगा कि मस्ट आएगा? और भले से 3 ऑप्शन रहे तो 3 ऑप्शन में भी याद रखना है। तो वी मस्ट और वी शुड चाहिए। किसी को निर्देश देते ना, तो चाहिए आता है, वहाँ की जगह शुड आता है। तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है ना। तो 3 बत्तियाँ ना, एक रुकने वाली, एक बढ़ने वाली, एक चला, एक ऐसे मतलब होता है, ठीक है ना। तो रूल्स, ट्रैफिक रूल्स हर एक को पता होना चाहिए, है ना। जब भी जाके मज़ा आता है, क्योंकि हम जिस शहरों में इसी उस ट्रैफिक रूल्स के सहारे, मतलब अगर वो उसको पता नहीं है ना, तो हम नहीं चला सकते हैं वाहन, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ही डाइड ऑफ कैंसर। कल आया था अपने एक क्वेश्चन में, आया था कि डाइड शब्द है जिसमें अनेक प्रकार के प्रीपोजिशन आते हैं इसके साथ, पर उसके लिए कारण अलग अलग होना चाहिए, संभावना अलग अलग होना चाहिए, किस वजह से मरा, ठीक है ना। तो यदि कोई अन्य कारण से मरा, कोई मातृभूमि के लिए मरा, कोई किस के लिए मरा, तो इसलिए यहाँ क्या है, किसी डिसीज़ से मर रहा है, डिसीज़ से मरा। वह डिसीज़ से मरा, तो हमें याद है ना, डिसीज़ से मरना मतलब ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है, यदि डिसीज़ से कोई मरा है तो, ठीक है ना। और डिसीज़ से नहीं मरा, कोई अन्य कारण से मरा, तो फ्रॉम आता है ना। बैटल में मरा तो इन आता है, मैंने कल अच्छे से समझाया है। बैटल में आता है तो इन आता है, मातृभूमि के लिए आता है तो फ्रॉम आता है, जो भी आता है, इस तरह से कल बताया था मैंने। तो यहाँ डिसीज से मर रहा है तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ आएगा। ये याद रखना है, डिसीज से मरना ऑफ आएगा, और यदि अन्य कारण से मरना, ये कोई में इन, जैसे युद्ध में लड़ा, युद्ध में मरा, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इन बैटल बोलेंगे। नहीं तो ही डाइड इन बैटल, मतलब वो ऑफ नहीं बोलेंगे, ऑफ बैटल नहीं बोलेंगे, फ्रॉम बैटल नहीं बोलेंगे, मतलब वो ये नहीं आएगा, क्योंकि युद्ध में मरना, मातृभूमि के लिए मरना, है ना, उसके लिए अलग अलग शब्द आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, खास शब्द होते हैं, खास शब्द के लिए खास प्रीपोजिशन आता है। हमने अच्छे से कल बताया था एक क्लास में, ठीक है। आगे देखिए, रानी हैज़ फ्रेंड्स। रानी हैज़ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड से मतलब मित्र है। रानी के बहुत सारे मित्र हैं, तो मच अधिक मित्र है, कि मैनी है, कि मैनी फ्रेंड्स है, कि एनी फ्रेंड्स है। क्या आएगा? रानी हैज़ फ्रेंड्स, इसमें मच आएगा, कि मैनी आएगा, कि एनी आएगा। क्या आएगा दोस्तों?
ये आपको पता है अच्छी तरह से। मेनी फ्रेंड्स, तो ये क्वांटिटी नहीं बतानी है, मतलब क्वांटिटी नहीं बतानी, क्या बतानी है, संख्या बतानी है ना। तो संख्या बताने वाले क्या है, मेनी है। एनी तो नेगेटिव में आता है, तो मेनी है। ये मच तो मात्रा बताने वाले के लिए। क्वांटिटी हमने कितनी बार बताया, क्वांटिटी 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 शो करना और नंबर शो करना अलग अलग बात होती है, वो एक चीज़ नहीं होता है। तो ये जो फ्रेंड्स है उसने क्या क्वांटिटी बताया कि नंबर बताना पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो नंबर पूछ रहा है मतलब क्या लिखना है, मेनी लिखना है। और मच तो जब क्वांटिटी 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर जो भी इस तरह से पूछेगा ना, तो उसमें मच लिखेंगे। तो ये तो दोस्त है, दोस्त की तो काउंटिंग कितना भी हो सकता है, भले पर काउंटिंग में बोलेंगे ना अपन तो मेनी लिखेंगे। तो रानी के कई दोस्त हैं। रानी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, रानी के कई दोस्त हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से समझना ज़रूरी है ना। और ये नहीं तो नेगेटिव में आता है, हमने समझाया है अच्छे से। मच क्वांटिटी में आता है और ये आता है नंबर में मेनी, ठीक है ना। आगे बढ़े। शी आ सॉन्ग, शी आ सॉन्ग, ठीक है ना। अब इसमें देखो आईएनजी फॉर्म आ सकता है क्या, सिंगिंग, सिंग्स आ सकता है, या दूसरी फॉर्म संग आ सकता है। दूसरी नहीं तीसरी फॉर्म है, देखिए सिंग पहली फॉर्म, सेंग दूसरी फॉर्म और संग थर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ कि क्या आ सकता है। यहाँ की जगह सब्जेक्ट है और यहाँ इसके बाद में ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वर्ब पहली फॉर्म आ जाए या दूसरी फॉर्म आ जाए या तीसरी फॉर्म आ जाए। तो दोस्तों इसमें दूसरी फॉर्म आ सकती है, पर दूसरी फॉर्म नहीं दिया है। दूसरी फॉर्म नहीं दिया है तो दूसरी भी आ सकती है। शी सेंग आ सॉन्ग बोल सकते हैं, वो नहीं दिया ना, तो आईएनजी फॉर्म तो कदापि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, कंटिन्यूस वाली बात नहीं है। तो ये सिंग्स, क्योंकि थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि सहायक क्रिया नहीं है। थर्ड फॉर्म तो जब आएगी जब हमारे पास में सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी ना, तब ये थर्ड फॉर्म आएगी। सेपरेट ऐसी नहीं आएगी सिंगल। तो इसमें सिंगल आने वाली चीज़ क्या है, सिंग्स है, सिंग्स है। तो किसका, हाँ अगर संग ये दूसरी फॉर्म रहती तो वो भी आ सकती है, फिर दोनों आ सकती है, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। पर यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही यही फॉर्म आ सकता है। तो शी सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक है ना। शी सिंग्स आ सॉन्ग मतलब वह गाना गाती है, ठीक है। ये हमारा आ गया, वह गाना गाती है, ठीक। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। वह गाना गाती है, समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, ये स्पेस है यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग। अब वो ये आशीर्वाद कभी नहीं छूटे, ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि युग युग तक जियो। तो कैन यू लिव लॉन्ग, तुम युग युग तक जी सकते हो, है ना। ऐसा आशीर्वाद में कैन शब्द नहीं आता है, माइट भी नहीं आता है, मैं आता है। ये पोलाइट है, बहुत अच्छा शब्द होता है मैं, है ना। मैं और माइट तो इस पास्ट की फॉर्म होती है, मैं का माइट होता है। तो मैं जो वर्ड है ना बहुत प्यारा है। मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू ग्रांट सक्सेस, मैं यू गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, जितना भी मैं दिस डे, ऐसे बोले मैं दिस डे कम्स बिफोर अगेन जिस मैनी डेज 1000 डेज। इस तरह से ये मैं ऐसा शब्द है कि बहुत पोलाइट फॉर्म होता है। तो मैं यू लिव लॉन्ग, मैं दिस डे कम्स बिफोर 1000 मोर ईयर्स, है ना। एक आशीर्वाद देते हैं बर्थडे पर, मैं दिस डे कम्स, है ना, मैं दिस डे कम्स बिफोर ने ऐसा करके बहुत सारा आशीर्वाद है उससे। तो मैं आशीर्वाद शब्द है, ज़्यादातर में ही लिखा जाता है। मैं यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मैं यू लिव लॉन्ग मतलब युग युग तक जियो, दीर्घायु बनो, दीर्घायु बनो मतलब युग युग तक जियो, ठीक है। लास्ट बचा हमारे जुलाई कम्स अगस्त, जुलाई कम्स अगस्त। अब ये तो आपको याद है जुलाई अगस्त, जुलाई पहले आता है अगस्त के बाद में आता है, या अगस्त के पहले जुलाई आता है कि बाद में आता है, मुझे बताओ। जुलाई आती है अगस्त के पहले या बाद में, तो पहले अगस्त आता है कि जुलाई आता है, मुझे बताओ। जुलाई आता है, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। तो बिफोर लिखूं कि आफ्टर लिखूं, बिफोर लिखूं कि आफ्टर लिखूं दोस्तों। जुलाई कम्स बिफोर अगस्त मतलब जुलाई अगस्त के पहले आती है। सही है या गलत है बताओ मुझे। सही है तो फिर सही है। अब एक और शब्द, एक और वाक्य में लिख देता हूँ। अशोका वाज वन ऑफ, देखिए कोई भी नाम है, अशोका वाज वन ऑफ, अशोका वाज वन ऑफ, फिर यही अपन स्पेस दिया और क्या लिखा, ग्रेटेस्ट। अब तो समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट यदि लिख दिया ना, मतलब सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया तो क्या आएगा, तो ग्रेटेस्ट किंग ऑफ, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, इंडिया का ही था ना अशोका, ठीक है। अब इसमें ए एन दा, यदि ऐसा आया कि ए एन और दा, ठीक है ना, तो क्या यूज़ करना है, तो इसमें तो कुछ भी आए देखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी आए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले क्या आता है, कल भी बताया था, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल आता है। बिना देखे बिना सोचे लिख सकते हैं अपन। ये नहीं आ सकता है, ए नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है, द आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई दोस्तों। बस फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हुए और अब हमारी चलेगा प्रीपोजिशन इन, इन, अवर, अबव, जो भी जितने भी अंडर वगैरह जितने भी प्रीपोजिशन है सब प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अनदर ईयर जो है आपको एक काम करते हैं कि 1-2 साल और लगेंगे आपको यहाँ से निकलने के बाद। तो उसका पापा कह रहा है इफ़ यू हैव 2-3 years बट डोंट फेल सन, बोले 2-3 साल और लग जाए ना लग जाए, पर आप फेल नहीं होना यार बेटा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं आज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग, क्या है करना है, चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव को छांट करके हमें लिखना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज नॉट मिल्क इन द पॉट, इन द पॉट, देयर इज नॉट स्पेस है मिल्क इन द पॉट, इसमें मच आएगा कि एनी आएगा, तो देखो इसमें मच आएगा कि एनी आएगा, तो देयर इज नॉट, इस बर्तन में हमें शो करना है। वैसे हमने एनी और सम का प्रयोग देखा था ना कि नेगेटिव सेंटेंस रहता तो एनी आता है, वो तो देखा अपन ने। पर यहाँ क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देयर इज नॉट मिल्क इन द पॉट, मतलब मच, अधिक है ना, इस पात्र में अधिक दूध नहीं है, मात्रा बतानी है। कोई दूध नहीं है ऐसा नहीं, पात्र तो है ना, उसमें कोई दूध नहीं है, मतलब क्या लिखा दिखाना है हमको, मच मिल्क, अधिक दूध नहीं है, मतलब ये क्वांटिटी दिखाना है ना, नंबर नहीं दिखाना, क्वांटिटी शो करना, और क्वांटिटी दिखाता है आपको याद है मच, है ना। तो देयर इज़ नॉट मच मिल्क इन द पॉट, मतलब पॉट में, बर्तन में अधिक दूध नहीं है, ठीक ठीक। आगे देखो अगला सेंटेंस, हिज सिस्टर इज HDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एन द, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग करना है। एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, देख लेना आप, एग्ज़ाम में आया हुआ है ना, एक एक चीज़ देख लेना, एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। तो हिज सिस्टर इज HDO इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब इसमें ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, क्या आएगा, तो आपको अच्छे से याद है, क्या याद है आपको, कि यदि प्रोनाउंस पे ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे ध्यान देना है, क्या देना है उच्चारण पे, यदि हमारा उच्चारण कोई भी शब्द का क्या आ जाए, आ जाए, ए आ जाए या ए आ जाए, ठीक है ना, ये उच्चारण आ जाए ना, तो हमारे वाक्य के पहले क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं। देखिए कैसे, HDO, तो HDO मतलब हमारा ए आया, एस है ना, एस आया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे,
एन लिखेंगे, ये याद रखना है। एन SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये एन दामे से क्या आया, एन आया, ठीक है ना। ये अपन ने बताया, वो तो हमने शायद आर्टिकल्स के क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आर्टिकल की क्लासेस जो ली थी ना हमने, उसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है, अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। आगे देखो, कालिदास हैज़ मैनी प्लेस। अब कालिदास हैज़ मैनी प्लेस मतलब राइट आएगा कि रोट आएगा कि रिटन आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, है ना। राइट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा कि सेकंड आएगा कि थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कालिदास हैज़ मतलब परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो परफेक्ट क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब यदि परफेक्ट की है तो है वर्ब भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड, रिटर्न है। तो कौन सी रहेगी, रिटर्न रहेगी, ठीक है ना। याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी क्लासेस से समझने के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक। मतलब एक पिता ने अपने एक पुत्र से पूछा कि बेटा क्या हुआ रिजल्ट का, व्हाट हैपन्ड टू योर रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट का। तो उसने कहा कि हमारे टीचर ने, हमारे मैम ने बोला है, पापा हमारे मैम ने बोला है कि अभी आपको 2-3 साल और रहना पड़ेगा। तो उसके पापा ने कहा कि भले 2-3 साल लग जाए तो लग जाए, पर फेल मत हो जाना, फेल नहीं होना है। भले 2-3 साल और लगे तो लग जाना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर फेल मत होना। ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे पालक भी होते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, कंजक्शन जोड़ना है और या एंड, या तो वो लिखना है या एंड लिखना है। पर क्या लिखना है, वर्क हार्ड, कठिन काम करो, कठिन काम करो और फेल हो जाओगे नहीं, अन्यथा, अन्यथा मतलब कठिन काम करो अन्यथा फेल हो जाओगे, ठीक है ना। समझ में आ गए ना। इसमें क्या कंजक्शन आया, और आया, ठीक। आगे देखो, यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षक की सम्मान करना चाहिए, हमारे शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। तो शुड आएगा या मस्ट आएगा, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स आएगा या शुड आएगा। तो शुड भी चाहिए होता है, मस्ट भी चाहिए होता है, पर ये पोलाइट होता है, ठीक है ना। तो यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यू मस्ट रेस्पेक्ट, जी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। कितना अच्छा लग रहा है। अगर शुड नहीं लिखते, मस्ट लिखते तो चाहिए, तो मस्ट का मतलब भी होता है, तो मस्ट भी होता है, तो मस्ट भी मोर पोलाइट होता है। तो शुड भी लिखा तो भी चलेगा, मस्ट भी लिखा तो चलेगा, तो पर मस्ट ज़्यादा पोलाइट दिखा रहा है ना, इसलिए यू मस्ट रेस्पेक्ट, अवश्य, अवश्य करना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता है अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आया, मस्ट आया। शुड भी आ सकता है, पर जब शुड या मस्ट दोनों हो ना, तो फिर कौन सा आएगा, मस्ट आएगा, ठीक। आगे देखो, वी आर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वर्क्स आएगा कि वर्क आएगा कि वर्किंग आएगा। तो देखिए, जब ये हेल्पिंग वर्ब आर है, इज, एम, आर, यदि हेल्पिंग वर्ब आर हैं, इज, एम, आर हैं, तो वर्ब में क्या रहता है दोस्तों, ING होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का फॉर्म आ जाती है इसके बाद में। तो क्या है कंटिन्यूस की फॉर्म, वर्किंग है। तो यू आर वर्किंग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्किंग। बहुत सिंपल है यार दोस्तों, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो क्योंकि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आया तो ING आ गया, और हैव या हैज़ यदि आता तो हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, आ भी गया, वैसे सीख गए हम लोग तो चीज़ें, तो ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रीपोजिशन की क्लास स्टार्ट करेंगे हम, और क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हो गई, प्रीपोजिशन एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ भी बढ़ाएंगे, डू एज डायरेक्टेड की सीरीज़ भी बढ़ाएंगे। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से समझते जाएंगे। देख लेना, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, मन से नहीं करवा रहे हैं। शी हैज़ द ट्रूथ, शी हैज़ द ट्रूथ, ठीक है ना। अब देखिए, वैसे यहाँ स्पेस है, शी हैज़ द ट्रूथ, अब इसमें स्पेस आएगा,
कि स्पोक आएगा कि स्पोकन आएगा। तो हमने बोला था कि यदि हेज आए ना हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन, तो क्या है, स्पोकन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पोकन लिखेंगे, ठीक है ना। ये सिंपल चीज़ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो शी हैज स्पोकन द ट्रूथ, वह सत्य बोल चुकी है। ठीक, आगे देखो, आई गो नाउ सर, किसी से परमिशन ले रहे हैं। तो कैन आई गो नाउ, तो नहीं, कैन का मतलब ही प्रश्न में होता है सकता है, एबिलिटी वाला, पर हम मुँह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मे आई गो नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ सर, क्या मैं जा सकता हूँ श्रीमान, मतलब पोलाइट फॉर्म में दिखाया हमने। तो कैन और मे से क्या आया, मे आया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मे आई गो नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ श्रीमान, ठीक है ना। तो हमारा मे आया। ठीक, अब आगे देखिए, फिजिक्स नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अभी इसमें ईज आएगा कि आर आएगा। अब देखिए, यदि आपको लगेगा यार इसमें तो ये ऐसे लग रहा है, मतलब ये तो प्लूरल है। जी नहीं, किसी भी विषय का नाम है ना, नाउन में बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कोई भी नाउन है ना, तो जैसे सब्जेक्ट का नाम है तो उसमें प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर ही होता है। तो ये क्या है, फिजिक्स सिंगुलर है। तो हमने क्या लिखा, सिंगुलर में इज लिखा। क्या आएगा, इज लिखा। तो सिंगुलर में इज लिखा। फिजिक्स इज नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, फिजिकल आर नॉट नहीं आता, ठीक है ना। तो ये इसमें आ गया, ठीक है ना। आगे देखो, रीना इज स्पेशल टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। तो इसमें क्या आएगा, टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है कि कंपेरेटिव डिग्री है कि पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, द आर्टिकल आता है। तो ये चीज़ याद रह जाए ना, तो तुमको यूँ आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं एक बार रिवीजन करके बता रहा हूँ एक एक चीज़ की। फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या आया, फर्स्ट में क्या आया, मच आया, ठीक है ना। फर्स्ट में मच आया, सेकंड में एन आया, थर्ड में रिटर्न आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ठीक है ना। फोर्थ में और आया, ये और। फिफ्थ में मस्ट आया, सिक्स्थ में वर्ब में आईएनजी आया, वर्किंग। सेवन्थ में स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। एट्थ में मे आया कैन की जगह, ठीक है ना। फिजिक्स, इसमें सिंगुलर वर्ब आई, एज आया, और इना इज द टॉलेस्ट, इसमें द आया, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों, पिछली एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ देखी हमने। एक और क्लास देखेंगे, फिर हमारा प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे हम। पर ये इसलिए समझाया कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये पेपर में आए थे, मैंने देखा ना। अभी मैंने कहा रखा है यार, वो पेपर में है क्या है रखा हुआ, तो दिखाइए। देखिए, टीचर कह रहा है, अरे देखो उसमें रखा होगा यार। टीचर कह रहे हैं क्या, कि टेल द एडवांटेज ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम लगा ना, तो सेमेस्टर सिस्टम का क्या, ठीक है, उधर जाइए। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैं पेपर में आए हैं, है ना, इसलिए ये चीज़ें बताई है मैंने आपको। अगर ये नहीं आता ना, तो हम कभी भी नहीं बताते। पर हमने देखा कि यार ये आए हुए हैं, तो इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे वो कल भी दिखाया था ना, माई मेड हैज़, तो ये पूरा ये फिजिक्स वाला आया, और ये रीता इज द फ्रॉक्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। जितना लिखा है ना, वो सब आया हुआ है, सेक्शन सी में आते हैं दोस्तों। तो हमने वही चीज़ बताया जो हमारा पेपर में आया है, ताकि हमने कहा कि ये देख लेते हैं, फिर हमारा तो प्रीपोजिशन चल ही रहा है, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ेंगे ही सब हम तो। और हमने डू एज डायरेक्टेड में ये क्लास भी हो गया हमारा, ये चेंज द इंट्रोगेटिव और चेंज द पास्ट इंडेफिनेट वगैरह, ये सारी चीज़ हो गई थी। और आज ये सारी चीज़ हो गई हैं, ये भी सारी चीज़ हो गई, ठीक है ना। इसमें एक दो छूटा होगा, फ्रॉग आर जंपिंग द रिवर, बल्कि सारी चीज़ हो गई है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक का बचा हुआ है, बाकी ग्रामर में इसका तो हमने सारा करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम आगे, मतलब फिर हम आगे प्रीपोजिशन देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी